नाज़रीन कुछ बहुत ही अलार्मिंग खबरें हैं जो कि आपके सामने रखनी है। एक स्टेट सीक्रेट नाज़रीन आप उसे कह सकते हैं जो कि मंजरियाम पर आए, एक बहुत ही खुफिया दस्तावेजात मंजरियाम पर आए हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप के नाज़रीन एक मैं लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर बाकायदा से एक पूरा 4 एपिसोड का नाज़रीन सीजन है डोनाल्ड ट्रंप के नाज़रीन एक दलाल की जानिब से जो बाकायदा से लड़कियां सप्लाई करते रहे उन्हें। और खौफनाक बात यह है कि नाज़रीन ना सिर्फ वो लड़कियां सप्लाई करते थे बल्कि उनके ऊपर इल्जामात हैं जो कि साबित भी हो चुके हैं कि वो माइनर्स को वो सप्लाई किया करते थे। फिर उनके ऊपर नाज़रीन जो नेटफ्लिक्स के ऊपर बाकायदा से जो पूरा एक आप कह सकते हैं एपिसोड बने हुए हैं, उनमें यह बताया गया कि उसके पास एक खुफिया जजीरा था जेफरी एप्स्टीन। वो नाज़रीन बंदा जेफरी एप्स्टीन जो कि अमेरिकी पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट पूरी की पूरी अशराफिया के लिए नाज़रीन वो बंदा दलाली करता रहा है, उसका खुफिया केबल और उसके अंदर नाज़रीन इमरान अहमद खान न्याजी का ना सिर्फ जिक्र है बल्कि जेफरी एप्स्टीन इस बात को नाज़रीन आगे फैला रहा है, इसे एडवोकेट कर रहा है और पूरी एक मुहिम चला रहा है कि इमरान अहमद खान न्याजी के खिलाफ अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट वहां की डीप स्टेट फौरी तौर पर कार्रवाई करे। यह आपके सामने रखते हैं, ये बहुत हैरान कुन है, ये बहुत परेशान कुन डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक दफा फिर नजम सेठी साहब नाज़रीन, अच्छा नजम सेठी पाकिस्तान के बहुत एक हिस्टोरियन भी हैं, एक बहुत बड़ी तारीख इनकी आंखों के सामने से गुजरी है और बड़े अहम तरीन और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। उन्होंने एक दफा फिर नाज़रीन ये कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ जब आए थे तो उन्होंने एक आर्मी चीफ को निकाला था, लिहाजा अब कोई भी फील्ड मार्शल साहब को साइडलाइन नहीं कर सकता। अब हालांकि किसी की सोच मौजूद नहीं है, ना ही कोई कर सकता है, लेकिन बार बार नाज़रीन सेठी साहब ये बातचीत क्यों कर रहे हैं, एक दफा फिर सुन लें आप। सोच समझ के मैं बात करता हूँ, मरी की होती है उसमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा था कि एक खदशा ये भी होता है ना अंदर के अगला जड़ा आएगा, जैसे मियाँ साहब ने आके निकाल दिया था किसी को और अगला खान साहब अगर वापस आ गए, खुदा ना खास्ता इस मुल्क में बहुत कुछ होता है, तो अगर वो आ गया तो उन्होंने गड़बड़ कर दिया सामने, ठीक मुशर्रफ के साथ हुआ था। तो चलो उस सिचुएशन को भी खत्म कर दिया जाए, मुश्किल हो जाएगा अब किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए फील्ड मार्शल को निकालना, ठीक है ना। ये इसमें यही तब्दीली आ गई है ना, पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी के साथ ये हुआ ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो डर था ना जो भी चल रहा है, जैसे भुट्टो साहब जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, ज़ियाउल हक ने कहा था 90 दिन के बाद हम इलेक्शन करा देंगे। साहब को उस वक्त हिरासत में लिया हुआ था, फिर छोड़ दिया, फिर वो चले गए लड़काना और फिर वो चले गए मरी, कैनवस कर रहे थे। तारीख में थोड़ी सुना रहा हूँ लोगों को जिनको नहीं पता क्या हुआ था। तो उस वक्त यार ये समझते थे मैं करा लूंगा इलेक्शन 90 दिन में और खत्म हो जाएगी बात, मैं रहूंगा, भुट्टो इलेक्शन आ जाएगी, इलेक्शन रिट ठीक हो जाएगा, ऑपोजिशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर हुआ क्या, भुट्टो साहब जब लड़काने गए तो वहाँ उन्होंने कहा मैं आगे टंग देंगे। नाज़रीन पाकिस्तान की जुडिशरी का जो कोलैप्स है वो इस वक्त जारी है, धड़म करके ये रियासत का स्टेट का नाज़रीन पिलर मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया है। एक और खबर आ रही है कि नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के मोहतरम जज जस्टिस शम्स मिर्जा ने फौरी तौर पर रिजाइन कर दिया है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और ये इतलात और खबरें आ रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा मजीद नाज़रीन जजेस हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या चाहे लाहौर हाई कोर्ट के हों या चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, नाज़रीन मजीद वो इस्तीफे देने वाले हैं। और न सिर्फ इस्तीफे दिए जाएंगे बल्कि उसके बाद एक वुकला तहरीक या शायद आप सड़कों के ऊपर नाज़रीन जजेस को और वुकला को एक साथ देखेंगे। लेकिन इस बारे में बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब क्या कहते हैं कि निजाम ने पहले से इंतजाम कर रखे हैं कि जो जज रिजाइन करेगा, जो जज इस्तीफा देगा, हम उसकी जगह दूसरा जज लेकर आएंगे और पहले से उनकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये आप मुनीर फारूक साहब को सुन लें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अगर जज जाते हैं तब भी इन्होंने जज और ले आने, सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई जज और रिटायर होते हैं या इस्तीफा देते हैं तो और लोग आ जाएंगे। बिल्कुल तैयारी जिसे कहते हैं मुकम्मल करके रखी हुई है, इधर उधर कोई और बात ही नहीं हो रही। अब आप अंदाजा करेंगे निजाम और इसके तगड़ेपन को। बाकी प्लानिंग मैं हमेशा कहता हूं वो अल्लाह ताला के हुजूर है, अल्लाह ताला को पता है कि आगे क्या होना है। ये दुनियावी तौर पर जो चीजें हैं और जो खबर है वो मैंने आपको दे दी। नाज़रीन पार्लियामान के अंदर आकर अपना मुंह काला, जमहूरियत का मुंह काला करवाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बदकिस्मती से नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के बाद नवाज शरीफ साहब दोबारा से अपने वतन अपने मुल्क नाज़रीन लंदन चले गए हैं। नवाज शरीफ 2 हफ्ते क्याम करेंगे और उनका मेडिकल चेकअप भी लंदन के अंदर होगा, यानी उनके अपने आबाई जो अपना उनका मुल्क है वहां पर उनका मियां नवाज शरीफ साहब का नाज़रीन मेडिकल चेकअप भी होगा। तो बड़ी हैरान कुन बात यह है कि नाज़रीन जब से फॉर्म 47 के ऊपर मियां साहब को जितवाया गया, ये 2 दफा पार्लियामान के अंदर इन्होंने शर्फ बख्शा है, वहां पर आए हैं। एक दफा 26वीं यानी तरमीम के वक्त आकर वोट दिया और दूसरी दफा 27वीं यानी तरमीम के वक्त आकर वोट दिया। अब नाज़रीन दिलचस्प बात यह है कि पंजाब के अंदर कोई तकरीबन 2700-2800 से ज्यादा ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज हैं जिन्हें नवाज शरीफ का नाम दिया गया है, नवाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नवाज शरीफ ये, नवाज शरीफ वो। और उनके जो साहिबजादी हैं जो पंजाब की नाज़रीन पहली सीएम है, वो बाकायदा से जापान गई जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी लाने के लिए, वो चाइना जाती हैं जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी लाने के लिए। कोई मुल्क नाज़रीन उन्होंने छोड़ा नहीं है, पता नहीं दर्जनों मुल्क वो घूम चुके हैं जहां से जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी वो लेकर आ रही है। लेकिन ये कैसी मेडिकल टेक्नोलॉजी है नाज़रीन कि जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट नहीं कर पा रही, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रीटमेंट नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर या फिर पंजाब के अंदर नहीं हो सकता। और ये भी आप बात ध्यान में रखें कि ये सबसे ज्यादा रूल करने वाला, सबसे ज्यादा टाइम तक पाकिस्तान और खासतौर पर पंजाब पर बैठने वाला खानदान है। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है नाज़रीन, ये मुस्तफा कमाल साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान से अद्वियात की 5 बेहतरीन कंपनियों ने ऑपरेशन खत्म कर दिए। यानी एक तरफ तकरीबन 29 के करीब मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं,
70 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और अब ये पाकिस्तान से अद्वियात की 5 बेहतरीन कंपनियों ने ऑपरेशन खत्म कर दिए हैं। वजीर सेहत का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ, पाकिस्तान से अद्वियात सादी की 5 बेहतरीन कंपनियां जिनमें हायर, ICI, सनोफी, मुख्तलिफ नादरीन कंपनी है, इवन फाइजर, इन सब ने नादरीन पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन खत्म कर दिए और अपना सारा कुछ सामान समेटने के बाद, अपने ऑपरेशन खत्म करने के बाद नादरीन वो पाकिस्तान से जा रही हैं, पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। तो एक मौशी कोलैप्स है जो कि इस मुल्क के अंदर नजर आ रहा है। नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बल्कि अमीर अब्बास साहब का वो क्लिप आपने देखा, उन्होंने कहा जो भी आपके हाथ में आता है, जैसे भी आपको रास्ता मिलता है, भागो, दौड़ जाओ, इस मुल्क से निकल जाओ, नहीं तो यहां पर आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। अब नाज़रीन एक जाली बड़ा बदबूदार किस्म का प्रोपेगेंडा एक दफा फिर किया गया और ये बड़ा घटिया काम है। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने ये जेफरी एप्स्टीन की नाज़रीन जो खुफिया केबल मंजरियाम पर है, ये आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये बात ध्यान में रखें कि जेफरी एप्स्टीन की नाज़रीन मौत हो गई थी और ये अमेरिकन कस्टडी में इसकी मौत हुई थी, लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं और ये अमेरिका के अंदर एक बाइसरतरीन शख्स से तस्वर किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन इसकी खुफिया पार्टियों में जाता रहा है, इसने बाकायदा से जजीरा बनाया हुआ था, उस जजीरे के अंदर नाज़रीन जो मुख्तलिफ, अच्छा इसके ऊपर नाज़रीन इंटरव्यूज मौजूद हैं, मुख्तलिफ खवातीन के इंटरव्यूज मौजूद हैं जो कि अमेरिका में जाती थी जेफरी एप्स्टीन और उनकी जो टीमें होती थी, इवन इसकी बीवी भी शामिल है जेफरी एप्स्टीन की। ये नाज़रीन उन्हें बहला फुसलाकर अपने उस आइलैंड के ऊपर लेकर जाते थे और वहां पर जाकर नाज़रीन ये बंदा जो जुल्म करता था, ज्यादती करता था, यकीन माने कि वो आप सीजन देखेंगे नेटफ्लिक्स का तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। इस भयानक किस्म का नाज़रीन ये इंसान था और ये फैसिलिटेट करता था अमेरिका की तमाम तरह एस्टेब्लिशमेंट को, ये माइनर लड़कियां, बच्चियां नाज़रीन, उन्हें भला फुसला कर अमेरिका में लाकर बाकायदा से अपना जहाज के जरिए अपने आइलैंड के ऊपर ले जाकर नाज़रीन ये वल्नरेबल कर देता था। तो ये एक बड़ी ताकतवर तरीन पर्सनैलिटी थी, शख्सियत थी। अब नाज़रीन जो चीजें सामने आई हैं कि जेफरी एप्स्टीन इन 2018 was claiming that Imran Khan was really a bad news, citing Pakistan nuclear weapons. The State Department pushed him out of the office in 2022. ये कह रहा है जेफरी एप्स्टीन 2018 में कह रहा है, जब इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, जो कि क्लोज तरीन नाज़रीन इनका एलाई था, वो बाकायदा से उस केबल के अंदर नाज़रीन लिख रहा है, मैं एग्जैक्ट अल्फाज अगर आपके सामने पढ़कर रख सकूं कि जनाब, एक तो वो ये कह रहा है कि जनाब एक अनप्रिडिक्टेबल यानी गैर मामूली हद तक इसकी फॉलोइंग है इमरान खान की। He is a cricket captain, not a chess player, but he is not good at खैर मुख्तलिफ जो बातचीत हुई है वो हुई है, लेकिन एग्जैक्ट नाज़रीन जो इमरान खान के बारे में इस बंदे ने लिखा हुआ है वो बड़े खौफनाक किस्म के अल्फाज हैं, जहां पर बाकायदा से ये कहा जा रहा है कि भाई ये इमरान खान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, लिहाजा हमारे पास और कोई हल नहीं है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका के जो नाज़रीन डीप स्टेट है, वो इमरान खान को जो भी कर सकती है, जिस तरीके से भी कर सकती है, इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराए और इमरान खान को वहां से निकाला जाए। दिस आल्सो शोज के नाज़रीन जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके पाकिस्तान को लेकर मुफादात हैं, जिनके इस खित्ते में लेकर मुफादात है, जिसे एशियन सेंचुरी कहा जाता है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली दुनिया की या ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जगह है नाज़रीन, उसके अंदर इमरान खान को एक थ्रेट महसूस किया गया, इमरान खान को एक खतरा महसूस किया गया। लिहाजा ये जो केबल लीक हुआ है नाज़रीन, ये एक बहुत ही सीरियस हैपनिंग है और ये हर तरफ इस वक्त मैसिवली वायरल है। जेफरी एप्स्टीन नाज़रीन ये कह रहा है कि भाई वो कहता है ये उर्दगान से ज्यादा खतरनाक है, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान आया है इज अ मच ग्रेट थ्रेट टू द पीस देन द उर्दगान, खामनाई, शी और द प्यूटन। वो कहता है कि शी जिनपिंग, प्यूटन रशिया का या खामनाई ईरान का या फिर उर्दगान तुर्की का, इन सबसे बड़ी जो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए या जो अमेरिकन कंट्रोल के लिए, जो साम्राज्यी ताकतों के लिए थ्रेट है, वो इमरान अहमद खान नियाजी है। ये बाकायदा से ये अगर फुल स्क्रीन के ऊपर हम दिखा सकें, ये उसके अल्फाज है जो कि लिखे गए। हुसैन नदीम साहब लिखते हैं कि व्हाट ग्रेटर प्रूफ ऑफ द ऑनर, डिग्निटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड द पॉलिटिकल लीडर देन टू बी हेटेड बाय एप्स्टीन एंड व्यूज एज अ ग्रेट थ्रेट बाय हिम। वो कहते हैं ये ऑनर है खान के लिए कि जेफरी एप्स्टीन जैसी एक बदबूदार इंसान नाज़रीन वो इमरान खान से नफरत करता था और उसके बाद नाज़रीन बाकायदा से मामलात और ऐसी चीजें की गई हैं। रियाजुल हक साहब नाज़रीन लिखते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में इमरान खान को इंतहाई मजहबी और खामनाई, सदर शी, उर्दगान और प्यूटन से बदतर गर्दाना गया है। मतलब उसके ख्यालात और नजरियात से मगरब की एलीट को कितनी नफरत की हद तक तकलीफ थी, वो अलग बात है कि पाकिस्तान में इमरान खान को अशराफिया और उससे जुड़े हुए साफी इजराइल, तालिबान, नवाज कहते थे, लेकिन जेफरी एप्स्टीन और दुनिया नाज़रीन कोई और बातचीत कर रही है। अच्छा नाज़रीन, एक न्यूयॉर्क नहीं बल्कि एक आर्टिकल लिखा गया है द इकोनॉमिस्ट के अंदर, अनबिलीवेबल है, हैरान कौन है, शर्मनाक है, और ये शर्म नाज़रीन हमें आती नहीं है। हम गटर के उस खाई तक जा रहे हैं, शायद हम पता नहीं कितना और गिरेंगे। अगेन नाज़रीन बुशरा बीबी को टारगेट किया गया और आप तसल्सल से देखें तो मगरबी अखबारात के अंदर लगातार नाज़रीन एंटी इमरान खान और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पावर कंट्रोल है नाज़रीन, उसके हवाले से कॉलम्स लिखवाए जा रहे हैं, उनके हवाले से खबरें दिलवाई जा रही हैं, बाकायदा से पेड कंटेंट है नाज़रीन जो कि छपाया जा रहा है। अब ये द इकोनॉमिस्ट के अंदर लिखवाया जा रहा है कि इमरान खान मैरिज टू हिज स्पिरिचुअल एडवाइजर
shocked the country. Now she could help decide whether he returned to. Imagine करें, कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी, असल में इस कॉलम के अंदर कहा जा रहा है बुशरा बीबी को पाकिस्तान की खुफिया इदारे फीड करते थे और वो इमरान खान को जाकर बताती थी कि मेरे पास कोई रूहानी ताकत है, मेरे पास जादू टोना है, मेरे पास जिन भूत है, और वो जिन भूत ये खबर बता रहे हैं, और वो चूंकि खुफिया इदारे दे रहे होते थे तो खबर चूंकि सच्ची हो जाती थी, तो इमरान खान यकीन की अगली हद तक वो अपनी बीवी के ऊपर ट्रस्ट और यकीन करना शुरू हो गया था। तो ये नादरीन पाकिस्तान में ये हो सकता है कि एक शख्स उसकी बीवी के ऊपर इस तरह से टारगेट किया जाए, और जो नादरीन ये बाकायदा से ये जो इस तरह के कॉलम्स लिखवाए जा रहे हैं नादरीन, ये शर्मनाक है, और ये एक लंबे टाइम से किया जाए। और इसके अंदर नादरीन जियो न्यूज की एक खातून है, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि वो को ऑथर हैं, और वो बाकायदा से इसके अंदर लिख रही हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि उसके मैनिफेस्टो के अंदर मौजूद था। मोहतरमा बुशरा बीबी, बुशरा तस्कीन नामी खातून है, जर्नलिस्ट है, इन्होंने नादरीन ये को ऑथर हैं, ये जो द इकोनॉमिस्ट के अंदर कॉलम लिखा गया है। मोहतरमा बुशरा तस्कीन साहिबा हूं या कोई और मोहतरम हो, सोचने की बात यह है कि आप आज तक बुशरा बीबी पर सुई फंसा कर बैठे हुए हैं। मुल्क का आइन बदल गया है, निजाम हुकूमत बदल गया है, आपको लगता है कि चंद सतूर जादू टोने पर लिखकर आप इमरान खान की मकबूलियत कम कर सकें, तो ऐसा होता नहीं है ना, ये चीजें चलेंगी। अच्छा नादरीन, मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाह रहा हूँ। ये बड़ी बेइज्जती हुई है, ये बेइज्जती हुई है नादरीन बाकायदा अब्सार आलम साहब की, ये इंसल्ट हुई है, जहां पर वो रायन ग्रिम के हवाले से एक झूठी खबर देते हैं, और रायन ग्रिम नादरीन उसके बाद आकर लिटरली इन्हें गालियां देना शुरू हो जाता है। गैर मुल्की साफी माइकल कूलगम ने अपने से मुतालिक जियो के दावे को झूठा करार दिया। इस मजमून में दावा किया गया था कि यानी माइकल कूलगम ने कहा है कि पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम तवील मुद्दती इस्तेकाम ला सकती है। ये बिल्कुल गलत है, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। दर हकीकत मुझसे इस पर तबसरे के लिए जियो ने कभी राब्ता ही नहीं किया। इस तरमीम के बारे में मेरी राय हरगिज तारीफ पर मबनी नहीं थी, माइकल कूलगम। और ये बाकायदा से उसके बाद नादरीन अंसार अब्बासी साहब का कॉलम जो खबर थी वो भी वहां से डिलीट कर दी गई है। तो शुक्र पड़े कि ये माइकल कूलगम ने नादरीन को गालियां नहीं दी या गालम गलोच नहीं की। मजीद अपडेट करेंगे नादरीन, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।